अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। क़दर या क़द्र, सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है, दुरुस्त क्या है, क्या दोनों दुरुस्त है या इसमें कोई एक सही है कोई एक गलत है? क्योंकि शायरी में अक्सर लोग इसमें गलती कर जाते हैं, जहाँ क़द्र कहना हो वहाँ क़दर लिख देते हैं। ये एक का वज़न है फ़ऊ क़दर और एक का वज़न है फ़ा, लेकिन यहाँ पर अक्सर लोगों से गलती हो जाती है। मैं यही बताने जा रहा हूँ सही तलफ़्फ़ुज़ इसका क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क़दर की। तो जी हाँ, क़दर भी सही लफ्ज़ है, क़दर में कहीं से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसको गलत जगह इस्तेमाल किया जाता है। क़दर, आप लोग कहते हैं वो मेरी क़दर नहीं करता, ये गलत है। वहां पर क़दर नहीं होता, वहां पे क़द्र होता है। तो कहाँ पे क्या होता है? तो देखिए, जहां पर मिक़दार का पता चलता है वहां पर क़दर होता है। जान ले, वो मेरी क़दर नहीं करता, ये यहाँ पर क़दर कहना गलत है। जिससे मिक़दार का पता चले, जैसे इस क़दर है ना, क़दर कहीं ना कहीं से मिक़दार का पता चल रहा है और मिक़दार क़दर से ही बना हुआ है। तो यहाँ पर क़द्र कहना बिल्कुल दुरुस्त है। देख लिया आपने, यहाँ पर क़द्र कहना बिल्कुल दुरुस्त है। इस क़दर, किस क़दर, जिस क़दर, यहाँ पर क़द्र का मतलब क्या हो सकता है? कोई पैमाना है, कुछ नापा जा रहा है, कुछ मतलब तोला जा रहा है। तो यहाँ पर क़द्र का मानी क़द्र नहीं है, यहाँ पर क़दर पढ़ेंगे, यहाँ पर क़दर पढ़ेंगे। इस क़दर, जिस क़दर, किस क़दर, ये सब मानी में होगा। तो यहाँ पर इसको क़दर पढ़ेंगे, ना कि इसको क़द्र पढ़ेंगे। मैं आपसे कहूँगा, अगर क़दर पे कोई लफ्ज़ और भी है आपके जहन में या अल्फाज, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा मिले। आगे देखिए, उसके बाद है क़द्र। यहाँ क़द्र देख रहे हैं, ये क़द्र फ़ा के वज़न पर है। क़द्र जिससे इज्जत, एहतराम या बड़ाई का पता चलता है, जैसे क़द्र मंजिलत, क़द्र कीमत, क़द्र खूबी। तो क़द्र यहाँ देख रहे हैं, क़द्र का मतलब बड़ाई बयान कर रहे हैं, किसी की खूबी बयान कर रहे हैं। वो मेरी क़द्र नहीं करता, यानी वो मेरी इज्जत नहीं करता, मैं उसकी क़द्र करता हूँ, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। लेकिन क़द्र कहेंगे यहाँ पर तो ये गलत हो जाएगा। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। क़द्र जहाँ इज्जत के बारे में बात होती है, एहतराम के बारे में बात होती है, वहां पे तो क़द्र कहेंगे। क़द्र जहाँ पर इज्जत और एहतराम की बात हो, जहाँ पर किसी की बड़ाई, किसी की तौसीफ, किसी की तहसीन के बारे में बात हो, तो वहां पर क़द्र का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहां पर किसी चीज को नापना हो, तोलना हो, किसी चीज का अंदाजा लगाना हो, कोई पैमाना हो, तो वहां पर क़द्र कहते हैं। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा क़द्र और क़दर। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप क़द्र और क़दर पे जो भी अल्फाज आपके जहन में हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि बाकी लोगों को और मुझे भी कुछ नए अल्फाज मिल सके क़द्र और क़द्र के हवाले से। तो आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।